आचार्य जी प्रणाम। मैं हल्द्वानी से आया हूँ। और जब भी आने के पहले जब मैं अपने कभी जहाँ जो रिश्तेदार हैं, मित्र वगैरह हैं, तो उनसे मैंने ये बात शेयर करी कि मैं आचार्य के शिविर में जाना चाह रहा हूँ। तो जिसको भी मैंने बताया तो 100% सबका रिएक्शन ये आया कि मतलब जोगी बनने जा रहा है या तो इतनी कम उम्र में संन्यास लेने की सोच रहा है, क्या है। तो मेरा प्रश्न इसमें यह है कि मतलब समाज में आध्यात्मिक ऐसी छवि क्यों बनी हुई है कि जो आध्यात्मिक हो जाएगा वो एक दिन सन्यासी बन जाएगा या फिर वो समाज को छोड़ देगा। करा होगा लोगों ने ऐसा, इसीलिए ऐसी छवि है। क्या कहें इसमें। धर्म को तो समाज का केंद्र होना चाहिए, समाज का ईंधन होना चाहिए। धार्मिक आदमी जैसा ऊर्जावान जीवन तो किसी और का होना नहीं चाहिए। पर अगर समाज ने यह देखा है कि जो लोग धार्मिक होते हैं वो एकदम निठल्ले पड़ जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए बताइए। अगर यही अनुभव में आया है समाज के कि अध्यात्म के नाम पर लोग कहीं जा करके पड़ जाते हैं, कहते हैं बस हो गया, जय सिया राम, करना क्या है, ये तो जगत माया है, मिथ्या है, तो फिर ऐसी छवि बन गई है। अब कुछ लोग निकले जो दिखाएं कि आध्यात्मिक आदमी से ज्यादा गतिशील जीवन किसी का होता नहीं, तो फिर धीरे धीरे ये छवि मिटेगी भी। आप बोलते हो ऋषिकेश, अब यहां इतने साधु वगैरह इन लोगों को यही छवि आती है, कहीं जा रहा होगा बैठ जाएगा ऐसे ही चिलम फूकेगा। एक आ गया था जब यहां तैयारी हो रही थी, ये सब यहां गिरुआ ही गिरुआ लगा हुआ था, तब ये बीच में हरे पीले भी नहीं थे, तो ये सब देख के पूछता माल है क्या। गिरुए का मतलब ही माल से हो गया है। यहाँ पे तैयारियां 2-3 दिन से चल रही हैं, लोगों को उत्सुकता होती थी, बीच में सब इधर उधर क्या के झांकते थे कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो लोगों की जिज्ञासाएं। आराम से अपना भजन कीर्तन चलेगा, संगीत सुनेंगे, और कोई कुछ करने को बोलेगा तो बोलेंगे करना क्या है, जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है, हम कौन होते हैं करने वाले। हम ज्यादा करेंगे तो ये तो कर्ता भाव हो गया ना, अहंकार हो गया। करने का काम भगवान का, हमारा क्या काम, दम मारो दम। करके दिखाइए, करके दिखाइए, और फिर जोर से प्रचारित भी करिए कि मैंने जो करके दिखाया है उसका श्रेय अध्यात्म को है। क्यों, जब वो अवार्ड लेने जाता है और बोलता है कि फलानी मेरी उपलब्धि हुई है, उपलब्धि क्या हुई है, उपलब्धि यही हुई है कि कुछ भी ऐसे, उसकी दुकान का फीता कट गया। लोकल टीवी चैनल पूछ रहा है कैसे किया, कैसे किया, बताइए आपकी सक्सेस के पीछे कौन है। तो बड़े चौड़े सीने होता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड। वहां तो तुम श्रेय देते हुए जरा भी नहीं कतराते, पूरी दुनिया को बता देते हो कि देखो इसके कारण मेरा फीता कट गया। इसलिए मुझे मजा आता है युवाओं के साथ करने में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस हम और तुम समझते हैं। तो जब धर्म के कारण सफलता मिले, उपनिषद के कारण सफलता मिले, तो वहां वेदांत को श्रेय नहीं दोगे क्या? ढिंढोरा पीटो बिल्कुल, बताओ आज मेरा व्यापार चमक रहा है ईशावास्य उपनिषद की वजह से, बताओ मेरा नशा छूट गया,
तमाम तरह की कमजोरियों में जकड़ा हुआ था, मेरी दुर्बलता मिट गई। प्रचार करो, प्रचार करो, क्योंकि माया हर तरीके से अपना प्रचार करती है। माया को काटना नहीं है क्या, या झूठ को लाउडस्पीकर दे देना है और सच के मुंह पर मफलर बांध देना है? अभी किसी ने बताया, आप में से ही कोई सज्जन है, तो उन्होंने अपने फेसबुक में ऋषिकेश की फोटो डाली है, कल आ गए होंगे शिविर के लिए, उसमें फोटो डाली है उस कैफे की जहां उन्होंने कल डिनर करा। तुम कैफे का प्रचार कर रहे हो, तुम इस शिविर का प्रचार नहीं कर सकते थे? शर्म की बात है कि नहीं? ऋषिकेश शिविर के लिए आए हो और फेसबुक पे डाल रहे हो कि मैं फलाने कैफे में बैठ के डिनर कर रहा हूं। हाँ, इन कैफे रंगीला ऋषिकेश। और प्रशांत द्वैत संस्था कह रही है भाई भाई हमारा भी नाम लिख देते, हमें भी प्रचार की सख्त जरूरत है। कैफे रंगीला, समझ में आ रही है बात? तो अध्यात्म का नाम बहुत खराब है पहले ही, उसे बहुत अच्छे प्रचारकों की जरूरत है। खोखला झूठा प्रचार नहीं, सच्चा प्रचार करके दिखाओ, सबको बताओ। फिर नहीं लोग कहेंगे कि अरे क्यों जा रहे हो शिविर में, जोगी बनोगे क्या? फिर नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे अच्छा शिविर में जा रहे हो, शिविर में जाने से तो बड़ा लाभ होता है, मुझे पता है। वो लल्लन भैया थे, वो लल्लेश्वर बन गए, हम जानते हैं, बहुत फायदा है, हम भी चलेंगे। अभी तो बस विकृत नमूने दिखाई देते हैं, तो फिर लोग घबराते हैं, कहते हैं काहे को इधर की ओर जाना है। मैं बिल्कुल बिना 1% मिलावट के उदाहरण दे रहा हूं। ये सब जो यहां पे साज सज्जा हुई है, कल रात में उस पर बड़ी बहस छिड़ी थी। जितने लोग आते जा रहे थे उनसे हम बस एक सवाल कर रहे थे, क्या यहां आप में से भी कुछ लोग बैठे, उनसे सवाल किया गया, और रात में आए थे घूमने, कि ये सब कुछ कैसा लग रहा है। और कल रात में यहां पर बाकी सब रंग नहीं थे, पीछे अभी जो कुछ भी कर दिया ये नहीं था, यही गेरुआ था बस। जितने आते गए सब ने यही बोला, अच्छा नहीं लग रहा। और मैं और पूछता जा रहा था और मुझे मालूम था अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे मन ने गेरुए का संबंध अकर्मण्यता से जोड़ लिया है, गेरुए का संबंध धर्मांधता से जोड़ लिया है, गेरुए का संबंध तमाम तरीके के निम्नतर मूल्यों से जोड़ लिया है। तो ये गेरुआ ही गेरुआ था। जिससे भी पूछा, फीडबैक लिया, सब कह रहे थे कुछ जम नहीं रहा, जम नहीं रहा, पर्पल लगाओ ना, पर्पल। पर्पल लगा कि नहीं? बेबी पिंक, बेबी पिंक, ठीक, गेरुए के ऊपर बेबी पिंक, बढ़िया। लोगों का दोष नहीं है, गेरुए का दोष है। जिन्होंने गेरुआ धारण करा उन्हीं का दोष है। और गेरुए को ही अपना सम्मान स्वयं वापस पाना होगा। ये कोई हल्का रंग नहीं है, ये बहुत जबरदस्त रंग है, ये ऊंचे से ऊंचा रंग है। पर इसका नाम खराब हो चुका है, इसे इसका गौरव वापस दिलाना होगा। ये हार का रंग नहीं है, ये बुढ़ापे का रंग नहीं है, ये आग का रंग है, ये जीत का रंग है। ये ढलते हुए सूरज का रंग नहीं है, ये उगते हुए सूरज का रंग है। न बचपन का रंग है ये, न बुढ़ापे का, ये जवानी का रंग है।
इसे इसकी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। जितना कर सकते हैं करेंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगा उस दिन की कि जिस दिन आप यहां प्रवेश करें और आपको गौरव की अनुभूति हो। जिस दिन गिरुए को न वायलेट, न पर्पल, न बेबी पिंक किसी की जरूरत न पड़े। और उस दिन फिर कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि अद्वैत महोत्सव में क्यों जा रहे हो। जैसे लोग तीर्थ करके लौटते थे पुराने समय में तो सम्मान के पात्र बनते थे, वैसे ही जब इन शिविरों से वापस जाओगे तो सम्मान के पात्र बनोगे। लोग घेर के पूछेंगे, बताओ बताओ क्या जाना, क्या सीखा, क्या किया, क्या लेकर के आए हो, किताबें दिखाओ। अच्छा इतनी किताबें लाए हो, अच्छा एक हमारे लिए, एक उनके लिए, एक उनके लिए। पूरे परिवार में दूर दूर तक बांटोगे। जैसे पहले प्रसाद बांटा जाता था ना, कोई लौटता था केदारनाथ से तो सब मिलने आते थे, कहते थोड़ा हमें भी दो, थोड़ा हमें भी दो। वैसे ही यहां से जब लौटोगे तो किताबें बांटोगे, 10-10, 20-20, और लोग सर माथे रखेंगे। लल्लन भैया का ब्रांड बदल गया, कैंप करके आए तो घर में इज्जत बढ़ गई। श्रम लगेगा, करेंगे।